बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की कथित हेराफेरी मामले में एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़ी। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेजों, अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। बद्रीनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र, जहां भक्त अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान बद्री विशाल के चरणों में दान और चढ़ावा अर्पित करते हैं। लेकिन इसी चढ़ावे की रकम में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद अब सवाल खड़े हो गए हैं। दान की पवित्र व्यवस्था में सेंध किसने लगाई और कैसे हुई कथित हेराफेरी? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने में एसआईटी जुटी है। मामला 2 जुलाई को सामने आया, जब बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे की गणना के दौरान कथित अनियमितताओं की बात सामने आई। इसके बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जांच आगे बढ़ी तो प्रमोद नौटियाल का नाम सामने आया। आरोपों के बीच चमोली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने देहरादून से प्रमोद नौटियाल को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए बद्रीनाथ लेकर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज हमने देखा और इस बात की पुष्टि हुई कि वो व्यक्ति वहां से कुछ धनराशि ले जाते हुए दिख रहा है। सीसीटीवी के अन्य दिनांक की भी फुटेज हमारे द्वारा देखी गई। उसमें 500 रुपये के नोट विभिन्न मात्रा में, वहाँ से सोने और चांदी के सिक्के, शालिग्राम और कुछ अन्य चीज़ें जिसमें केसर वगैरह का पैकेट शामिल हैं, वो अनधिकृत रूप से ले जाने की बात सीसीटीवी कैमरे के सामने प्रमाणित हो रही है। चमोली पुलिस के अनुसार 8 जुलाई को प्रभारी मंदिर अधिकारी की शिकायत पर बद्रीनाथ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। एसपी के निर्देश पर गठित एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों की जांच की। थाली भेंट के चढ़ावे में हेराफेरी के मामले में एक तहरीर मंदिर समिति के प्रभारी अधिकारी श्री युद्धवीर पुष्पाण के द्वारा दिनांक 8 जुलाई 2026 को लिखवाई गई थी। उत्तराखंड शासन ने गंभीरतापूर्वक इस प्रकरण को संज्ञान में लिया था और उसके आधार पे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरुआत की। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री बद्रीनाथ श्री महादेव उनियाल इसकी विवेचना कर रहे हैं और प्रकरण की गंभीरता को और मुख्यालय के आदेशों के क्रम में एक एसआईटी भी हमारे द्वारा गठित की गई, जो कि इस विवेचना में विवेचक की सहायता कर रही है। बद्रीनाथ चढ़ावा हेराफेरी मामले में जांच अब गिरफ्तारी तक पहुंच चुकी है। प्रथम दृष्टया जो तथ्य सामने आए हैं, उनके आधार पे 12 जुलाई की रात्रि में लगभग 10 बजे देहरादून से प्रमोद नौटियाल के आवास से उसको गिरफ्तार किया है। जो भी तथ्य अग्रिम विवेचना से सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर हम आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। 25 जून को शुरू हुई घटनाओं की कड़ी 2 जुलाई को सामने आई कथित गड़बड़ी। एफआईआर, जांच और एसआईटी की कार्रवाई से होती हुई 13 जुलाई को प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी तक पहुंची। आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में कब क्या हुआ। 25 जून 2026 बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे की गणना हुई। जांच में इसी दिन की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई। 29 जून 2026 दूसरी बार चढ़ावे की गणना हुई। इस दिन की सीसीटीवी फुटेज भी जांच में शामिल की गई। 2 जुलाई 2026 सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच चढ़ावे की गिनती के दौरान हेराफेरी। सीसीटीवी में प्रमोद नौटियाल मोबाइल के नीचे नोटों की गड्डी ले जाते हुए दिखाई दिए। बीकेटीसी ने विभागीय जांच शुरू की। 8 जुलाई 2026 प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवाड़ की तहरीर पर एफआईआर, बीएनएस की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज। जांच प्रभारी निरीक्षक महादेव उनियाल को सौंपी गई। बीकेटीसी की 4 सदस्यीय जांच समिति ने प्रमोद नौटियाल को दोषी माना। निलंबित कर 48 घंटे के जवाब देने का नोटिस। 10 जुलाई 2026 प्रमोद नौटियाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत दायर की। हाईकोर्ट ने बीकेटीसी से जवाब तलब किया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख तय की। जांच के दौरान चमोली पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज हुई। 13 जुलाई 2026 पुलिस ने देहरादून से आरोपी प्रमोद नौटियाल को किया गिरफ्तार। बद्रीनाथ मंदिर में चोरी के खुलासे के बाद एक जांच समिति बनाई गई थी बीकेटीसी द्वारा और उसमें 4 लोग थे। वो जांच कर रहे थे। उनसे 8 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही जब मुख्यमंत्री के तेवर तल्ख हुए तो
कमिश्नर गढ़वाल की अध्यक्षता में एक और कमेटी बना दी गई, जिसमें एक एडिशनल सेक्रेटरी और एक फाइनेंस कंट्रोलर भी शामिल थे। तो इसी तरह से वो कमेटी अभी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है और वहाँ पर जाकर लोगों से बातचीत भी की है और कुछ चीज़ें उन्होंने बरामद भी की है। जो कमिश्नर गढ़वाल की अध्यक्षता वाली जांच समिति है, उसकी रिपोर्ट पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। दूसरी तरफ पुलिस ने भी चोरी के मामले की एफआईआर दर्ज करके प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से एक पुलिस विवेचना और 2 जांच चल रही है। अब आगे आने वाले समय में किस तरह से जांच का ऊँट करवट बैठता है, किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात है। बद्रीनाथ मंदिर का चढ़ावा सिर्फ धनराशि नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा होता है। यही वजह है कि इस मामले की जांच पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मंदिर प्रशासन से लेकर जांच एजेंसी तक का कहना है कि पूरी कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा रही है। अब जांच के दौरान ये साफ होगा कि कथित गड़बड़ी किस स्तर पर हुई है और क्या इसमें कोई और भी लोग शामिल हैं। हमने कहा तत्काल इसका संज्ञान लीजिए और उनके खिलाफ इतनी फास्ट कार्रवाई कभी भी मैं समझता हूँ कि कहीं भी किसी संस्थान के अंदर नहीं हुई जितनी तत्काल फास्ट कार्रवाई हमने सोची। तो उनके द्वारा मुझे बताया गया तो हमने इस पर तुरंत जो है कि विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी। बद्रीनाथ चढ़ावा हेराफेरी मामले के बाद बीकेटीसी ने अब व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। चढ़ावे की गणना प्रक्रिया को और पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू किए गए। बीकेटीसी ने चढ़ावा गणना की पूरी व्यवस्था बदली। गणना करने वाले कर्मचारियों को बिना जेब वाली ड्रेस पहननी होगी। निजी सामान गणना कक्ष में ले जाने पर रोक। सीसीटीवी कैमरों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। गणना के दौरान कम से कम 5 कर्मचारियों की मौजूदगी अनिवार्य। प्रवेश से पहले सभी की तलाशी ली जाएगी। पूरी प्रक्रिया की निगरानी कंट्रोल रूम से होगी। फिलहाल एसआईटी मामले से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है, क्योंकि सवाल सिर्फ चढ़ावे की रकम का नहीं बल्कि उस विश्वास का है जो करोड़ों श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम से जोड़कर रखते हैं। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।